अभी तक बंगाल चुनाव तक 4 मई क्या 5 मई तक हम तो विश्वगुरु थे। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, 100-100 200-200 के काफिले लेकर लोग चल रहे थे। बीजेपी के तो मध्य प्रदेश के एक नेता एक निगम के अध्यक्ष बने थे तो 700 गाड़ियों का काफिला था। एकाएक 2 दिन में क्या हो गया? हम तो देश की दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे। अब मुख्यमंत्री बुलेट से चल रहे हैं, इस देश के परिवहन मंत्री बस से चल रहे हैं, रेल मंत्री एक गाड़ी से चल रहे हैं, प्रधानमंत्री 2 गाड़ी से चल रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? क्या है सच्चाई? क्या होने वाला है? दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके वर्क टू होम 2 दिन सब मेट्रो से चले। उन्होंने अपनी गाड़ी 4 कर ली है काफिले के। बताइए, प्रधानमंत्री के काफिले में 2 गाड़ियां, मुख्यमंत्री कह रही है 4 गाड़ी। कई मंत्री हरियाणा में तो काफिला पीछे आ रहा था, वो साइकिल से चल रहे थे। तो ये सारे सवाल हैं कि आखिर हुआ क्या है देश में, चल क्या रहा है देश में। सोना नहीं खरीदना है ये समझ में आया, तेल नहीं खाना है ये समझ में आया, गाड़ी छोड़ देनी है, क्या पेट्रोल और डीजल की किल्लत है, इथेनॉल मिला के बिक तो रहा था। तो हुआ क्या है? कहां गड़बड़ी हो गई, कहां चूक हो गई? और ये सब 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ है। अगर एहतियातन कदम पहले भी उठाए जा सकते थे। क्या प्रधानमंत्री का इजराइल जाके फादरलैंड मदरलैंड करना देश हित में नहीं रहा? और सवाल है कि ये देखिए, ये तमाम रिपोर्ट्स आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, हिंदू की रिपोर्ट है कि रूस का एक बड़ा टैंकर, बड़ा शिप जो था एलएनजी लेकर आया था, हमने उसको मना कर दिया। बड़े बड़े हमने रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। ये तो राम माधव ने अमेरिका जाकर कहा। तो आखिर हम क्यों तेल नहीं ले रहे हैं? अमेरिका के मार्को रूबियो कई बार कह रहे थे हमने परमिशन दे दिया 30 दिनों का तेल खरीदो, हमने परमिशन नहीं दिया तेल नहीं खरीदो। हमारे तेल मंत्री कह रहे हैं कि हमें 1000 करोड़ का रोज घाटा हो रहा है देश को। 10 लाख करोड़ जो आपने कॉर्पोरेट को माफ कर दिया वो देश का पैसा नहीं है। और अब तक जो $50 प्रति बैरल, $60 प्रति बैरल देश तेल जब आप खरीद रहे थे, रूस से तेल खरीद रही थी अपनी आपकी यहाँ की प्राइवेट कंपनियां और दूसरे देशों को बेच रही थी, तो भी तेल का रेट यही था। पिछले 1 साल से तेल का रेट यही है, लगभग 100 से 105 के बीच में। उसमें तो कंपनियों को फायदा हुआ है। तो तेल नहीं है तो क्यों नहीं है? विदेश नीति के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर दुनिया के बाकी देशों को तो तेल मिल रहा है और हमें रूस और ईरान से तेल लेने में क्या दिक्कत है? ये बड़ा सवाल है। अमेरिका तो भारत का कभी सगा नहीं रहा। अमेरिका ने तो उसके 42 जेट गिरे अमेरिका के ईरान से युद्ध में, वो तो नहीं बोल रहा है कितने जेट गिरे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 जेट गिरे, 12 जेट गिरे, अफवाह फैलाता था हमारे सेना के खिलाफ। अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर पर क्रेडिट ले रहा था कि हमने सीज फायर करवाया। यह अलग बात है कि उसका अपना सीज फायर नहीं हो रहा है। उसने हमसे जबरदस्ती ट्रेड डील करवाया, हमारे लोग को हथकड़ी ला के भेजा। तो हमें अमेरिका से लेना देना क्या है? रूस एशिया का देश है, ईरान एशिया का देश है, खाड़ी देशों से हमारे अच्छे संबंध है। हमारे लोग खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा नौकरी करते हैं। हम खाड़ी देशों में तेल सब्जी सब हम भेजते हैं, चावल मखान सब भेजते हैं भारत से। हमारे तो मार्केट निर्यात करते हैं हम। तो क्या इन सबको पढ़ने में चूक हो गई? और हम तो विश्वगुरु थे, ग्लोबल लीडर थे। तो क्या ये सरकार सिर्फ भारत में मीडिया ने प्रधानमंत्री जी को धोखा दे दिया? सोचिए, जिस सरकार की आलोचना न हो उस सरकार की हालत यही हो जाती है। और क्या इस देश के टीवी अखबार ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया? हम यहां मिलाकर अगर सवाल पूछते रहते समय से तो अच्छा रहता। तो ये कटौती क्यों करनी पड़ी? और आखिर देश को बताया क्यों नहीं जा रहा? आप बताइए ना कि भाई तेल की कमी है, कुछ तो बता सकते हैं। ये बड़ा सवाल है जो देश के लोग जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बस ये पता चल रहा है कि ये जो पूरा सरकारी अमला है, खासकर जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर साहब हैं, वो सब कटौती की बात कर रहे हैं। यूपी में भी कहा जा रहा है 2 दिनों का वर्क टू होम होगा, दिल्ली में 2 दिनों का वर्क टू होम होगा। वैसे भी 50 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, वो तो घर में ही बैठे हैं। कम से कम इंटरनेट जरूर बनाए रखिए ताकि लोग रील्स देखते रहें, या जो रील्स बना रहे हैं वो रील्स बनाते रहे। घर में बैठेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो इंटरनेट जरूर सस्ता रखिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वैश्विक संकट है, ये सबको पता है कि ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध से तेल के संकट है, हमें कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लगातार अपने ही देश के नागरिकों के, पत्रकारों के सवाल पूछने पर आप जेल में डाल देते हैं, आपके लिए कोई मजदूरों के लिए प्रदर्शन करता है, कोई छात्रों के लिए प्रदर्शन करता है तो जेल में डाल देते हैं। अपने ही नागरिकों को जेल में डाल देने से सवाल हल नहीं होगा, समस्याएं हल नहीं होंगी।
सरकार, लोकतंत्र में सरकार को, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की बर्बादी के लिए नरेंद्र मोदी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहले जिम्मेदार इस देश के वो लोग हैं जो टीवी अखबार में बैठकर सरकार की भक्ति करते थे सवाल पूछने के बदले। दूसरा वो लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं और झूठ को सच, सच को झूठ बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार से अगर आप सवाल, आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं, कल भी सवाल पूछे जाते हैं। आप सोचिए, पेपर लीक हो रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 10 साल में 90 पेपर लीक हुए हैं, 4 बार नीट का पेपर लीक हुआ है। ये बड़ा सरगना है, बड़ा रैकेट है, कौन जांच करेगा? लगातार सीबीआई हो, ईडी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, उनके लोग, नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। एक ही लोगों को बार बार रिटायरमेंट के बाद भी जगह दी जा रही है। आईएएस आईपीएस एसोसिएशन कुछ बोल ही नहीं रहा है, मीडिया कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। वो तो सोशल मीडिया पर इस तरह की तमाम खबरें छन छन कर बाहर आ रही है, उसको बोल भी दीजिए तो दिक्कत है सरकार को। तो अपने ही, ये सरकार अपने ही लोगों से लड़ रही है जो सवाल पूछ रहा है। देश में सचमुच तेल और गैस का संकट है, ये तेल मंत्री कह रहे हैं, तो यह एहतियातन कदम तो 2 महीना पहले भी उठाना चाहिए था। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ, 10 दिन में दुनिया भर के लोगों को मामला समझ में आने लगा था कि होर्मुज बंद हो रहा है। चलिए, आज प्रधानमंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची जो भारत में है उनसे बात की है, और मैं फिर कह रहा हूं, ईरान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं। ईरान ने तो हमें अपना बंदरगाह चाबहार दे रखा था। ईरान हमें रुपए में तेल देता था, बदले में हमसे चावल लेता था, उसके पैसे भी हमारे बैंकों में पड़े हुए थे। युद्ध के दौरान भी ईरान ने कहा कि भारत के लोगों ने इस युद्ध में हमारा नैतिक रूप से समर्थन किया है, तो हम उसको तेल और गैस की दिक्कत नहीं होने देंगे। रूस भी कह रहा है कि हम तेल और गैस की भारत को दिक्कत नहीं होने देंगे। तो दिक्कत क्या है तेल और गैस रूस और ईरान से लेने में? मुझे लगता है कि अब अमेरिका जो है वो रूस की तरफ झुक रहा, ईरान, चीन की तरफ झुक रहा है। तो ऐसे भी अमेरिका से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो हमारा कम से कम भला तो नहीं कर सकता है। और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की नीति तो अलग ही है, समझ में ही नहीं आता कि वो बंदा करेगा क्या। सच्चाई है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका पैदल हो गया है, सड़कों पर आ गया। उसके 42 बड़े जेट गिरे हैं, 116 ठिकाने समाप्त हुए हैं, 16 उसके युद्धपोत तबाह हुए हैं। सबसे बड़ी क्षति हुई और इसलिए वो दौरा चीन गया अभी कि हमें बचा लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि देश को साफ साफ बताना चाहिए, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोग बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार को कोऑपरेट करे, लेकिन सवाल तो सुनिए, देश को बताइए तो सही। आपने ताली थाली कहा, लोगों ने पीटा। आपने वैक्सीन लगवाने के लिए, लोग वैक्सीन लगवाया, मर भी रहे लोग, वैक्सीन लगवाया। आपने नोटबंदी में लाइन खड़ा कर दिया, लोग नोटबंदी में भी रहे। लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी तय होनी चाहिए, जनता के सवाल लीजिए, और टीवी अखबार आपको बर्बाद कर देगा। टीवी अखबार के चक्कर में मत पड़िए। टीवी अखबार को अब ऐड देते हैं, बीमारी छुपाने से बीमारी बढ़ती है, उसका इलाज जरूरी है। आप खूब चुनाव जीतिए, आप खूब चुनाव प्रचार कीजिए, क्या दिक्कत है? हम लोग देश की खुशहाली चाहते हैं, रोजगार हो, स्कूल हो, अस्पताल हो। पिछले 10 सालों में 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं सरकारी। 9,000 स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर है। देश में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर है। 1,90,000 करीब स्कूल बंद हुए हैं देश भर में। तो देश की हालत अब सबके सामने है, अब सब कुछ सामने आ रहा है, और धीरे धीरे लोग समझेंगे। समझना पड़ेगा, गरीबों की मुश्किल बढ़ेगी, जो श्रमिक वर्ग है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, मिडिल क्लास की बढ़ेंगी, लोअर मिडिल क्लास की बढ़ेंगी, जो लोग छोटे छोटे बचत कर रहे थे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या लगता है मंत्री जी लोगों के, मुख्यमंत्री जी लोगों के गाड़ी छोड़ देने से समस्या का हल हो जाएगा? आप लोग बताइएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।